अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ भगार बैंगन बनाना। ये मुझसे काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की गई थी। ये हैदराबादी भगार बैंगन है। चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ छोटे साइज़ के आपको जो है बैंगन चाहिए, यानी कि ऑबरजीन जो होते हैं। इसमें और भी छोटा साइज़ आपको मिल जाता है। सो इट डिपेंड्स आप कौन से साइज़ इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर ट्राई कीजिएगा कि छोटे इस्तेमाल कीजिए। मैंने इन्हें पानी में डालकर रखा हुआ है, वॉश कर लिए हुए। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए अनियन यानी कि प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें यानी कि ग्रीन चिलीज, ऑयल आपको चाहिए होगा इसके लिए। साथ ही जो मसाले आपको चाहिए, लेकिन जो जो आपको बताऊँ आप साथ साथ अगर लिखते रहेंगे आपकी लाइफ भी ईजी होती है, फिर आपको साथ साथ नज़र आता रहता है कि आपने क्या क्या कहाँ इस्तेमाल करना है। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे ज़ीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स, सॉल्ट यानी नमक, हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर चाहिए आपको यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए जो कच्चे वाले पीनट्स होते हैं, रॉ पीनट्स आपको चाहिए। डेसिकेटेड कोकोनट, ये आपको इजीली पैकेट्स में मिल जाता है। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए बे लीफ यानी कि तेज पत्ता। दोबारा आपको चाहिए होगा क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा। साथ ही आपको चाहिए लौंग यानी कि क्लोव्स, सेसमी सीड्स यानी कि तिल, खसखस यानी कि पॉपी सीड्स, कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिए के जो सीड्स होते हैं, ब्लैक पेपरकॉर्न्स यानी कि काली मिर्चें साबुत, मोटी इलायची यानी कि ब्लैक कार्डमम्स, और साथ ही आपको चाहिए होगी सिनेमन स्टिक। ये तकरीबन 2 इंच का पीस है, उसके आप थोड़े टुकड़े कर लें या बेशक साबुत रहने दें, हमने इसको वैसे भी ग्राइंड कर लेना है। तो ये होगी चीज़ें सारी हैदराबादी भगार बैंगन की। अब आपको दिखाते हैं इसको बनाना कैसे। देखिए, आपको एक मैं टिप दे देती हूँ, क्योंकि जब आप बैंगन काट कर रखते हैं तो उसमें ये होता है कि वो काला हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि पानी में जिसमें आप इसको सोक करेंगे, पहले आप इन्हें हल्के से कट्स लगा लें और बीच में 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डालकर आप इन्हें बीच में ये रख लें फेसिंग डाउन, जहाँ पे आपने इन्हें काट दिए, ताकि ये अंदर से काले नहीं होंगे। ये हमारा एक काम हो गया। उसके बाद आपको एक फ्राइंग पैन की ज़रूरत है, जहाँ पे हमने अपने तमाम मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। सबसे पहले आप डालेंगे इसमें सिनेमन स्टिक, दालचीनी, ब्लैक पेपरकॉर्न्स, लौंग, बे लीफ, कोरिएंडर, जीरा यानी क्यूमिन सीड्स, आपके पीनट्स, पॉपी सीड्स यानी कि खसखस और तिल। और इन्हें में इतनी अच्छी तरह हमने इन्हें ड्राई रोस्ट करना है कि इसकी खुशबू आनी शुरू होती है। साथ ही जो आपके ड्राई मसाले होते हैं ये क्रैकल करते हैं, तिल अपना रंग चेंज करता है, और साथ ही जो कोरिएंडर होता है ये भी अपना रंग चेंज करता है। देख लें कि कितना खूबसूरत तरीके से ये ड्राई रोस्ट हो गया हुआ है। मेक श्योर कीजिए कि पहले आपका जो भी तवा या फ्राइंग पैन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़ा गर्म कर लें। वही होता है कि आपकी कुकिंग प्रोसेस ज़रा जल्दी हो जाती है। इसके बाद यहीं पर आप ऐड करेंगे जो आपका डेसिकेटेड कोकोनट है, और अब हमने इसे भी इसके साथ ही ड्राई रोस्ट करना है। इसे बाद में इसलिए कर रहे हैं, टिप देती जाऊँ, क्योंकि ये जल्दी गोल्डन हो जाएगा। और पीनट्स वगैरह क्योंकि वो कच्चे होते हैं, रॉ पीनट्स हैं, वो थोड़ा टाइम लेता है उसको भूनने में। तो अब यूं करके आपने इसको बिल्कुल लो टू मीडियम पे रखकर तब तक इसको आप करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट दे दें चलें। उसमें ये होगा कि जब आपको खूबसूरत सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है कोकोनट की, तो इसका मतलब है कि आपका ये ड्राई रोस्ट हो गया है। उसके बाद मैं बताऊंगी कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। कोकोनट डालते ही गर्म फ्राइंग पैन में गोल्डन हो चुका हुआ है। अब आप इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा हो जाने दें, ताकि हम इसे फिर ग्राइंड करके इसका ड्राई मसाला बना लें, यानी कि हमारा ड्राई पाउडर बन जाएगा ये। तो इसे ज़रा थोड़ा सा ठंडा होने दें, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ हमने आगे क्या। आपने क्या करना है, जो आपका ड्राई रोस्टेड सारे हमारे नट्स वगैरह और जो तमाम स्पाइसेस हैं, हम इसे ग्राइंड करके एक पाउडर के फॉर्म में ले आएंगे। देख लें कि आपने इसको बिल्कुल यूं पाउडर फॉर्म में लेके आना है, और ये हमारा जो है ड्राई मसाला तैयार हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो आपके अनियंस, हरी मिर्चें और जिंजर गार्लिक पेस्ट है, इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बेशक पानी डाल लें और इसका पेस्ट। यहाँ पर आप देख लें जो पानी था वो मैंने ड्रेन आउट कर लिया है और ये ऑलरेडी वॉश्ड है। एक आप कढ़ाई ले लेंगे, इसमें आप डालेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून जितना ऑयल। 4 टेबलस्पून ऑयल डालकर आपने इसको मीडियम पे रखकर जो है आपके बैंगन, इनको आपने तकरीबन 7 से 8 मिनट देने, ताकि अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। तो ये काम कर लेते हैं और फिर मैं आपको साथ ही आगे दिखाऊंगी हम नेक्स्ट क्या करें। यहाँ पर आप देख लें कि बैंगन जो हैं मैंने इसको मीडियम हीट पर रखकर कवर कर लिया हुआ है, और यहाँ पर आप इसको जो है थोड़ा सा हम स्टीम दे रहे हैं ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए हल्के से। और उसके बाद जो नेक्स्ट आपने काम करना है, फ्राइंग पैन लेंगे, इसमें थोड़ा सा हमने ऑयल डाल दिया हुआ है।
और यहाँ पर आप डालेंगे जो आपका ज़ीरा है, और ज़ीरा को सिर्फ हमने इसका कलर चेंज करना है और फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ हमने क्या करना है। जैसे ही गर्म तेल में ज़ीरा जाता है अपना कलर चेंज कर लेता है। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो हमने मसाला अपना ग्राइंड किया था, प्याज, हरी मिर्चें और जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये आप इसमें ऐड कर लें। और इसे आपने मीडियम हीट पर रखकर फ्राई करना है ताकि अच्छी तरह जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देख लें अच्छी तरह इसको हमने जो है इसका कच्चापन ख़त्म कर लिया। कच्चापन ख़त्म हो जाने के बाद इसका कलर चेंज तो हो नहीं सकता, वो इसलिए क्योंकि इसे हमने ग्राइंड किया हुआ है थिक पेस्ट में। इससे ज़्यादा अगर आप इसको पकाएंगे तो यकीन जाने ये इसका जो जायका है वो कड़वा हो जाता है। यहाँ पे आप ऐड करेंगे आपकी जो रेड चिली पाउडर है, यानी कि लाल मिर्चें, हल्दी, रस टर्मरिक, नमक यानी सॉल्ट। यहाँ पे आप ज़रूर चेक कीजिए, अगर आपको लगता है कि आपके टेस्ट के मुताबिक कम है नमक मिर्चें तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि जो मसाले अच्छी तरह इसमें पक जाएँ, यानी कि मिर्चें वगैरह। तो ये मिक्स कर लेने के बाद आप ऐड करेंगे इसमें पानी और लो टू मीडियम पर रखकर आप इसको तब तक को करेंगे कि जो पानी है इसका खत ड्राई हो जाना चाहिए और जो भी हमने ऑयल या घी जिसमें आप इसको बना रहे हैं वो सरफेस पे आ गया। यहाँ पर आप देख लें कि जो पानी है वो भी ड्राई हो गया और जो ऑयल था वो सरफेस पर आ गया। यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो आपका ये ग्राइंड किया हुआ मसाला है, इसे ऐड कर लें और अच्छी तरह पहले इसको आप मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो हमारे बैंगन जो हम उसको कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए स्टीम कर रहे हैं, वो इसमें ऐड करते हैं। लेकिन पहले इसको अच्छी तरह मिक्स करें। इसका मसाला जो है कुछ यूँ गाढ़ा हो जाता है, काफ़ी लोग इसको बहुत थिक पसंद करते हैं, काफ़ी थोड़ा सा गाढ़े और पतले के दरमियान में। लेकिन यहाँ पर आप देख लें कि जो बैंगन है ये परफेक्टली यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। इसे हम ऐड करने लगे इसी मसाले में। और जो भी इसमें ऑयल था वो भी इसके साथ ही बीच में ऐड कर लेते हैं। इसको हल्का सा आपने जो है मिक्स करना है ताकि मसाला जो है बैंगन के ऊपर भी आ जाए। और यहीं पर आप ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी ताकि एक जब इसमें जोश आएगा हम इसे लो टू मीडियम पे रखकर कवर करेंगे एंड वी विल कुक इट फॉर फर्दर 10 से 15 मिनट, बिल्कुल लो टू मीडियम पे रखें ताकि पानी ड्राई हो जाए, तेल ऊपर आ जाए और तमाम मसाले जो हैं वो हमारे बैंगन के अंदर भी जो है अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए। पानी डालने के बाद जब इसको हमने फर्दर कुक किया 10 से 15 मिनट, या जिस तरह भी आपको लगे कि बैंगन आपके सॉफ्ट हो गए, मसाला बन चुका हुआ है, गार्निशिंग के लिए आप इस पर चंद हरी मिर्चें डालेंगे और कोरिएंडर और फिर हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये रहे आपके हैदराबादी भगार के बैंगन, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए इसके अंदर में एक आपको ऑप्शन और टिप देती जाती हूँ, उसमें ज़्यादातर जो होता है इमली का पानी इस्तेमाल किया जाता है या आप लेमन जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे घर में ना ही इमली पसंद की जाती है ना ही लेमन, इसलिए मैंने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन प्लीज़ अगर आप पसंद करते हैं इसमें ज़रूर एंड में गार्निशिंग से पहले आप इसमें 2 से 3 टेबल स्पून भरकर इमली का पानी डाल सकते हैं या लेमन जूस। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फुल रेसिपी के लिए मेरी वेबसाइट पे जाइए, बताइए आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।